व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं नादरा बेगम साहिबा की आखिरी आराम गाह पर, और यहाँ पर जो है वो आज 29वीं बरसी मनाई जा रही है उनकी। इन्होंने कई साल पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया और बहुत खुदा तरस थीं, और आज भी इनके मद्दाह ना कि पाकिस्तान में, इंडिया में भी इनके मद्दाह बहुत ज़्यादा हैं। तो आज हम इनकी तफसील जानेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे फेमस हिस्टोरियन मिर्ज़ा उस्मान बेग। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा। वालेकुम अस्सलाम। मिर्ज़ा साहब कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा कि मलका फरा एजाज, जिनको नादरा बेगम के नाम से भी लोग जानते हैं, आज भी इनके लाखों में करोड़ों में मद्दाह मौजूद है पूरी दुनिया में। तो इनकी थोड़ी सी तफसील बताइएगा, हमें इनकी हिस्ट्री बताइएगा। ये एक बेहतरीन रकासा थी अगर बात की जाए तो उनमें इनके कई नाम मशहूर हैं फिल्म इंडस्ट्री की। अगर बात की जाए परी चेहरा, वाइट रोज़, ठीक है, सही अदाकारा, जैसे आपने जिक्र के इंट्रो में, ये बहुत बड़ा अफराद दिल थी, ठीक है। मलका फ़रा तो इनका नाम था, फ़रा इजाज़, जो फिल्मी दुनिया में इनका नाम नादरा के नाम से ये मशहूर हुई थी। यूनुस मलिक साहब ने ये इनका नाम रखा था नादरा जो है। तो ये अपनी, जैसे मैंने जिक्र किया कि फ़रा दिली की वजह से बेहद मकबूल थी। टेक्नीशियंस हो गए, कैमरा मैन हो गए, उनका बड़ा ख्याल रखा करती थी। और ये वाहिद अदाकारा थी जो जब ये अपनी पहली फ़िल्म करने आई, जो कि इनकी जो पहली फ़िल्म थी वो आखिरी जंग थी, जिसमें इन्होंने अदाकारी का आगाज़ किया। तो ये वो गाड़ी में आई थी शूटिंग करने। ये उस वक्त भी मालो दौलत से सरफराज थी, ठीक है। दौलत की रहल पहल थी इनके ऊपर, और इनके मदाह तो यहाँ तक कहते हैं कि ये हीरो की चप्पल पहना करती थी। और वैसे भी जो बाज़ार हुस्न की, क्योंकि ये इनका जो ताल्लुक था वो अंदरून टकसाली दरवाजे से था, टकसाली गेट से ये वहाँ पे पैदा हुई, ठीक है, जिसे हम लोग हीरा मंडी भी कहते हैं, ठीक है। वहाँ से कई पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की कई अदाकारें निकली, जैसे निग्गो बेगम, नादरा, उसके अलावा यावर सुल्ताना जिन्हें नैना कहा जाता है। इसी तरह ये भी वहाँ से उनका ताल्लुक था। तो ये बड़ी फ़राद दिल थी, बहुत खूबसूरत थी, जिसकी वजह से इनके कई नाम थे। परी चेहरा, जैसे मैंने जिक्र किया, वाइट रोज़, ट्यूब लाइट, वो तमाम नाम जो थे वो अलकाबाद इनको दिए गए थे। आज भी इनके कब्र पर जो है वो फूलों की जो है वो एक बरसात है, और आज भी इनके चाहने वाले जो है आज इनकी कब्र पर फातिहा के लिए आए हैं। अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे तो कुछ लोग आए, अनजान लोग आए, उन्होंने कहा कि हम एक शख्सियत की कब्र तलाश कर रहे हैं। उन्होंने नाम लिया तो मिर्ज़ा साहब ने बताया वो ये इन्हीं की कब्र है। वो इस तरह ना, क्योंकि उनका फ़िल्मी नाम जो था ना वो नादरा के नाम से ही मशहूर थी, तो बहुत कम लोगों को पता है इनका जो असल नाम था, जो घर का नाम होता है, वो मलका फ़रा था। तो उसकी वजह से वो भी इसीलिए वो सर्च कर रहे थे कि शायद असल नाम क्या है। तो उनके खामन का नाम भी लिखा है मलिक एजाज के साथ। इनकी पसंद की शादी थी, उनकी भी गालबन कहा जाता है कि दूसरी शादी थी उससे पहले भी, और वो साहिब औलाद थे। इनसे भी उनके 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। तो ये बड़ी, मतलब कहा जाए तो वो दोनों ख़ानदानों ने मुखालफत की थी, जिसकी वजह से कह लें कि वो कई बातें मशहूर हैं। और आज भी कह लें उसी तरह इवन के जो इनका कत्ल का जो वाक़या था, जो कि एक डकैती की वारदात थी, क्योंकि जो एक डेफिनेशंस है ना, अगर मुलजिम और मुजरिम में फ़र्क होता है। कुछ भी हम लोग जो रियासत में रहते हैं, जैसे अगर इमाम साहब ऐलान कर दें रुयत हलाल कमेटी के चाँद नज़र आ गया तो हम लोग ईद करते हैं। इस तरह अगर आपका कानून किसी को सज़ा दे देता है तो फिर तो वो मुजरिम है, ठीक है ना, अगर तो इल्ज़ाम साबित हो गया, वरना एक मुलजिम है, ठीक है। तो आप उस पर, लेकिन वो आप कोई भी कमेंट पढ़ेंगे कोई भी आर्टिकल्स में, तो वो ज़्यादा जो इल्ज़ाम लगाया जाता है, जिसका कह लें मैं उससे डिनाई करता हूँ, लेकिन एक जो अक्सरियत है वो यही कहती है उसका एहतराम करना चाहिए कि जी इनके खामन ने इस तरह किया, क्योंकि गाड़ी में 5 लोग मौजूद थे, तो वो कहते हैं सिर्फ नादरा को गोली क्यों लगी। तो लेकिन वो मेरे ख्याल से वो कोई इतना कोई वो सही बात नहीं। इस तरह के तो कई वाक़े तो हमारे पास मौजूद हैं कि घर में डकैती तो सिर्फ एक बंदा ही जो है वो उसमें वो कोई मारा जाता है या कोई भी। तो इनके जहाँ पे मदाह होते हैं, इतनी छोटी उम्र में इतना ज़्यादा नाम कमा लेना, और इस इलाके से ना, फिर इन्होंने पसंद की शादी की, क्या पता किसने इसी रंजिश में कत्ल कर दिया हो। ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है ना, हम लोगों को तो नहीं पता इस चीज़ का। तो वो, लेकिन कहा यही जाता है कि जी इनके हस्बैंड साथ थे, तो उन्होंने शायद कोई इनसे पैसे भी लिए होते। तो जो एक मियाँ बीवी होते हैं वो एक दूसरे का पर्दा होते हैं, ठीक है। आप खामद कमा रहा है या वो भी एक कारोबारी शख्सियत है, सुनियारे थे, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है कि मियाँ का पैसा या उनका। तो वो कहा यही जाता है कि शायद उनको जी इनकी कोई नाचाकी थी, और किस घर में नहीं होती मियाँ बीवी की लड़ाई, तो ये शायद तलाक का मुतालबा कर रही थी या ये वो। यहाँ पर मैंने सुना है कि पाकिस्तान से तो लोग आते हैं, इंडिया से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पर, और जहाँ पर जो है उनके चाहने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो होगा, मैंने नहीं कभी देखा, लेकिन ज़ाहिर बात है जब भी इस कब्र पे मैं आता हूँ तो फूल इसी तरह कह लें पड़े होते हैं ज़्यादातर। कभी कोई एक आधी दफ़ा होता है, वरना अदरवाइज़ आपको इस तरह सफाई मिलेगी। और सफाई भी ना हो तो मैंने जैसे पहले किया कि व्यूज़ के लिए कहते हैं, ये अल्लाह ताला के मामलात होते हैं यार, कि कब्र में से चीखें आ रही हैं नाउज़ बिल्ला, या कोई, ये इस तरह नहीं होता यार, कहीं पे भी नहीं होता। अगर कोई ऐसा मामला है भी तो वो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है। कोई इंसान नेक था, उसने ज़िंदगी में क्या कैसे अमाल किए, ये कोई भी इंसान जज कर ही नहीं सकता, ठीक है ना, वो अल्लाह ताला के मामलात हैं।
लोगों से आपने जब पूछा नादरा बेगम के बारे में तो उनके क्या रिव्यूज थे, वो कैसी शख्सियत थी? यार वो तो मैंने आपको बताया ना कि वो आज भी इनको याद करते हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हों या उसके बाहर हों। तो ये एक फराद दिल अदाकारा थी, इन्होंने लोगों के राशन लगाए हुए थे, खर्चा लगाया हुआ था, ठीक है। जैसे मैंने जिक्र किया, ये हर टाइम सोना, मेकअप और एक ये बाकायदा अदाकारा लगती थी, ठीक है ना। आजकल तो हर कोई बन जाता है, लेकिन ये बाकायदा वो जो इनकी आँखें, इनका चेहरा, वो कद, दराज कद, और उस तरह वो सजना संवरना जिस तरह एक वो होता है, तो वो बाकायदा ये एक अदाकारा लगा करती थी। कौन सी ऐसी फिल्में हैं जो नादरा बेगम को शोरा आफाक की बुलंदियों पर ले गई, जो उनकी वजह पहचान बनी? इनकी जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि जो इनका असल नाम, तो जैसे हम लोगों ने बताया कि मलका फ़रा एजाज था। यूनुस मलिक साहब जो थे उन्होंने इनका नाम नादरा रखा था, ठीक है। और उन्हीं की पहली फिल्म इन्होंने की थी आखिरी जंग, लेकिन वो रिलीज़ पहले नहीं हुई थी, लेकिन पहली जो इन्होंने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज़ किया था वो आखिरी जंग से किया था, ठीक है। उसके अलावा भी इनकी कई नामवर फिल्में हैं, इनकी 50 से ज़ायद फिल्में हैं, जैसे नादरा, हुस्न दा चोर, बर्दाश्त, मगरूर, मोला बख्श, शेरां दे पुत्तर, गुलफाम, लैला, जेलर, नाचे नागुन, मक्खन गुज्जर वगैरह ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। उनके जो चाहने वाले हैं, जो आज उनकी इस बरसी को मना रहे हैं, उनके लिए आखिरी पैगाम? कुछ भी नहीं, बस यही है कि यार अगर कोई भी किसी का जो घरेलू मामला, तो उसको मेरे ख्याल से डिस्कस नहीं करना चाहिए मीडिया पे भी। मैं तो मजबूरी के तहत कह लें, थोड़ी बहुत जो मैंने बताई है, तो वो हर एक के घर में ये मसाइल होते हैं। अब जो इंसान दुनिया से चला गया उसके लिए सिर्फ दुआए मगफरत करनी चाहिए। अगर देखें, अगर इन्होंने जिस तरह इनकी शोहरत है, ये राशन पहुँचाया करते थे, अगर उनमें से कोई एक बच्चा आज पढ़ लिख के किसी अच्छी पोस्ट पे है, अगर किसी बच्चे की इन्होंने तालीम दिलवाई है, तो ये कितना बड़ा सदका जारी है। वो कोई भी शख्स है तो हमें दुआए मगफरत करनी चाहिए। ये तो कहते हैं कि जब एक इंसान की दुनिया से रुखसत हो गया, अगर आपके उसके साथ इख्तलाफात भी हैं तो वो बख्श देना चाहिए, उसको माफ़ कर देना चाहिए। तो इनकी मगफरत की दुआ करते हैं, और नाज़रीन से भी ये कहेंगे कि आज इनकी 29वीं बरसी है, तो इनके लिए पढ़ के तो बख्शें इनके लिए। जी व्यूअर्स, हमारे साथ मिर्ज़ा उस्मान बेग मौजूद थे, जिन्होंने हमें इनकी आखिरी आरामगाह के हवाले से जो है वो काफ़ी चीज़ें बताई, और आज इनकी आखिरी आरामगाह एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं। आज तक ये जो है इंकशाफ इसने नहीं किया। बहुत से इनके जो मद्दाह हैं वो जानना चाहते हैं कि ग्लैमर की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा नाम बनाया और थोड़ी सी उम्र में 34 साल की उम्र में इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गई, उनका नाम आज भी जिंदा है। मलका फ़रा एजाज आज भी लोगों के दिलों में घर करती हुई नजर आती हैं। तो व्यूअर्स, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।